तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमसिन शैडो के एपिसोड 15 द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट मैन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में बुशन फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सी नेशंस की चैलेंजर्स आई थी अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूव करने के लिए। और सिड उनकी पावर को एनालाइज कर रहा था और उसका हमेशा से ड्रीम था अपनी पावर कंसील करके ऐसे टूर्नामेंट में एंटर करने का, ताकि वहाँ पे जीत के वो सबको सरप्राइज कर सके। तो इसके बाद सिड मित्सुगाशी जाता है गामा से मिलने के लिए और उससे हेल्प मांगता है अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए, ताकि वो बुशन फेस्टिवल में एंटर कर सकें। और वो इसका रीज़न उसे नहीं बताता, लेकिन स्टिल गामा इसके लिए मान जाती है और उसकी फेस पे स्लाइम यूज़ करती है उसका टेक्सचर चेंज करने के लिए, और उसे बहुत सी फेस की ऑप्शन दी थी जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और उन फेसेस में से सिड मुंदाने मैन का फेस चुनता है, एज वो एक नोबल था जिसे डिसाउंड कर दिया था और वो एक अनरिमार्केबल डेथ मरा था। तो उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो इसके बाद ईता की बनाई मशीन की मदद से वो अपने फेस को ट्रांसफॉर्म कर देता है मुंदाने मैन के फेस में, और सिड अपने पोस्चर और वॉइस को भी चेंज करता है मुंदाने को मैच करने के लिए। और वो अभी भी गामा के इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, एज जो कुछ भी उसने गामा को बताया था उसे गामा ने समझ के इतना कुछ अचीव कर लिया था। और इसके बाद सिड अपना आर्मर और स्वॉर्ड चूज़ करके वहाँ से चले जाता है और बाहर सिटी में वो मिलता है अन्ना रोज से, जो कि वेरिगेटा एम्पायर की 7 ब्लेड में से एक थी, और उसने गॉडेस ट्रायल में एक एंशिएंट वर्ड को सम्मान किया था। तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वो एडवाइस करती है सिड को, जो कि डिस्गाइज था एज मुंडाने, बुशन फेस्टिवल में एंटर ना करने को, एज वो बहुत ज़्यादा वीक था और अगर वो एंटर करता तो कभी भी इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। और वो उसकी हेल्प कर रही थी, बट इसके लिए सिड रेफ्यूज़ कर लेता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका डिस्गाइज परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन फिर से उसे क्विंटन नाम का आदमी रोक लेता है और उसे बुली करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सिड बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। तो इस पर सिड से क्या था कि एटलीस्ट वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस पे क्विंटन बहुत ज़्यादा गुस्सा होके उसे पंच मार देता है। लेकिन सिड स्टिल उसे डिस कर रहा था, एज उसके लिए क्विंटन बहुत ज़्यादा वीक था जिसे वो कभी भी डिफीट कर सकता है, बट उसका भी कोई इंटेंशन नहीं था फाइट करने का। तो बस उसकी पिटाई सहन कर रहा था। और जब चीज़ें हद से आगे बढ़ रही थी तो अन्ना रोज़ इसे रोक लेती है, और वो स्टार्टिंग में इस चीज़ को नहीं रोकती, एज उसके अकॉर्डिंग टूर्नामेंट में परमानेंट डैमेज से अच्छा था कि वहीं पे पिट जाए। लेकिन क्विंटन की पिटाई से सिड बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं था और वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले अन्ना रोज और मुंदाने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और फाइनली सिड अपने आप को एंटर करता है बुशन फेस्टिवल में। और इसके बाद हम देखते हैं स्केल और सिड को एक रेस्टोरेंट में, और स्केल वहाँ पे आया था इस टूर्नामेंट में बैटिंग करने के लिए। और उसकी बात से हमें पता चलता है कि बुशन फेस्टिवल 2 स्टेज में डिवाइड था, जिसमें फर्स्ट स्टेज में ही बहुत से प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और बस स्ट्रॉन्ग फाइटर ही एडवांस कर पाएंगे। और सिड भी सोच रहा था फर्स्ट स्टेज में अपनी पावर को होल्ड करने को, और जब टूर्नामेंट क्लाइमेक्स में पहुंच जाएगा तब अपनी पावर वो शो करेगा। और स्केल वहाँ पे बात कर रहा था अपनी बैटिंग और एनालिसिस के बारे में, और सिड बात कर रहा था टूर्नामेंट प्रोग्राम के बारे में। और ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन स्टिल किसी तरह उन्हीं कन्वर्सेशन स्मूथली बढ़ रही थी। और स्केल के अकॉर्डिंग प्रिंसेस आइरिस के सबसे ज़्यादा चांसेस थे टूर्नामेंट को जीतने का, एज लास्ट टाइम भी वही चैम्पियन थी। तो अगर इस बार वो जीत चाहती है तो पहली फाइटर बनेगी जिसने 2 बार इसे जीता है।
और प्रिंसेस रोज भी एक फेवरेट थी। और अगर रोज ये जीत जाती है तो पहली फाइटर बनेगी ओरियाना किंगडम से जिसने टूर्नामेंट को जीता हो, और उसे कुछ पैसे चाहिए थे बैटिंग करने के लिए। लेकिन सेड उसे एक सोवेनियर देता है जो उसे लिंडवर्म से लाया था और कुछ बर्गर लेके वहाँ से चले जाता है। और वो भी सोच रहा था इस टूर्नामेंट के बारे में, लेकिन तभी वो रोज से मिलता है जो किसी और से मिलने वहाँ पे आई थी। और हमें पता चलता है कि रोज, एलेक्सिया और नात्सुमे साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए थे और वो दोनों से क्लोज आ गई थी। लेकिन नात्सुमे और एलेक्सिया आपस में आई भी ऑकवर्ड थे, लेकिन सेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें इवेंचुअली काम करना स्टार्ट कर देगी। और रोज़ भी चाहती थी कि तीनों साथ में काम करें वर्ल्ड पीस के लिए। और रोज़ से बताती है कि वो वहाँ पे अपने फादर से मिलने आई थी जो से मिलाने वाला था उसके फियांसे, पर वो एशैश थे। लेकिन सेड इस पे बिल्कुल अनअफेक्टेड था और यहाँ तक कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। और रोज़ प्रिंसेस थी ओरियाना किंगडम की, जो कि लैंड था आर्ट और कल्चर का, और सभी लोगों की उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन रोज़ ने उन सबको डिफाई किया था स्वॉर्ड का पाथ चूज़ करके। एज और डार्क नाइट थे उनकी रैंकिंग ओरियाना में बहुत ज़्यादा लो थी, तो उसके फादर और सभी लोग इसके अगेंस्ट थे। लेकिन रोज़ उस साइड को भी भूल नहीं पाई थी जब शैडो ने कुछ बैंडिट्स को मारा था, और उसी वजह से उसने अपने आइडल्स को कभी अबैंडन नहीं किया था और ना ही वो उसे अब करेगी। और उसकी स्टबर्डनेस की वजह से उसने बहुत सारे लोगों के ट्रस्ट को बिट्रे किया था और वो अभी भी ऐसा ही करेगी। लेकिन ये अब उसका बचपना नहीं था और कहती है सेड को क्या उसे वो बिलीव और ट्रस्ट करेगा जो फ्यूचर में होने वाला था, और सेड इसके लिए एग्री करता है। और रोज़ वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले सेड उसे कुछ बर्गर देता है और कहता है रिलैक्स करने के लिए, और वो दोनों अपने रास्ते में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन प्रीलिमिनरी राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसे स्केल और सेड देख रहे थे, और पो वहाँ पे नहीं आ पाया था। तो स्केल वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए आया था ताकि इसे यूज़ कर सके फ्यूचर के राउंड में बैटिंग करने के लिए। और वो आपस में बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे आता गोल्डी ग्लिटेड द अनबीटन, जिसका स्केल बहुत बड़ा फैन था, बट वो एक्चुअल में बस एक नार्सिसिस्ट था। और गिल्टेड भी स्केल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, एज वो खुद भी डेटा और एनालिसिस यूज़ करता है अपने मैच जीतने के लिए, और स्केल भी उसके मेथड जानना चाहता है जिसके लिए वो एग्री कर लेता है। लेकिन तभी अब टाइम था गोंजालेस और मुंडाने के मैच का, तो सिड वहाँ से चले जाता है कुछ एक्सक्यूज़ बना के। और गोल्डी ग्लेड के अकॉर्डिंग गोंजालेस इस मैच को 1 सेकंड में जीत जाएगा क्योंकि मुंडाने बहुत ज़्यादा वीक था और समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राउंड तक कैसे पहुंच गया था। और मैच सही में 1 सेकंड में एंड हो जाता, बट मुंडाने की विक्ट्री के साथ में। और वहाँ पे सबको लग रहा था कि गोंजालेस गिरने की वजह से हारा था, और बस अन्ना रोजी जानती थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एसिड ने गोंजालेस को चिन में 2 पंच मारे थे जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया था, और अब गिल्डेड की एनालिसिस गलत हो गई थी, तो एक्सक्यूज़ बनाता कि बैटल में कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, और एडवाइस करता है स्केल को कि बैटिंग जीतने के बस 2 वेज थे, एक तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर पे बैट करके और दूसरा वीक कॉम्पिटिटर ढूंढ के उसकी ओपोनेंट पे बैट करके। और नेक्स्ट मैच था उसका और मुंडाने का, तो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है अपनी बैट जीतने को। और अब सेड भी वहाँ पे आ गया था, और अन्ना रोज के रिएक्शन देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था, एज बस वही जानती थी कि उसकी विक्ट्री एक फ्लूक नहीं थी। और इसके बाद सेड अपने रूम में सो रहा था, लेकिन स्केल उसे जगा देता है और उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें हेडलाइन थी कि प्रिंसेस रोज ने अपने फियांसी पब एशेस्ट को मार के वहाँ से भाग गई थी। और सेड को समझ नहीं आ रहा था कि रोज ने ऐसा क्यों किया था, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही तो नहीं था, बट इसकी एंडिंग हमें क्लिफ हैंगर में छोड़ दी थी है जो काफ़ी सही थी।
और साथ में हम देखते हैं स्केल और सिड की कन्वर्सेशन को, जो काफ़ी फ़नी थी। और साथ में इस एपिसोड में रोज़ सिड को कहती हैं उस पे बिलीव रखने को, जो कुछ फ्यूचर में होने वाला था। और लास्ट में हमें न्यूज़ मिलती है कि रोज़ ने अपने फियांसे को मार दिया है। तो क्या सिड उसे बिलीव कर पाएगा और रोज़ ने उसे मारा है या फिर नहीं, इसको हम जान पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में हमें उसके मार्क्स के बारे में पता नहीं चला था, जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखे थे। तो देखते हैं इनके बारे में हमें कुछ फ्यूचर में पता चलता है या फिर नहीं। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।